2024 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अमिताभ बच्चन को, और इस बार इसका यह 3rd एडिशन है। पहली बार किसको मिला था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला था, और दूसरी बार आशा भोसले को। विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 19 अप्रैल को। हाल ही में इंडोनेशिया के किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो उसका क्या नाम है? माउंट रुआंग नाम है। और माउंट कराकोतोवा हो गया, माउंट सिनाबुंग हो गया, और माउंट मैरापी, ये भी कहाँ के हैं? तो ये भी हैं इंडोनेशिया के। भारतीय नौसेना प्रमुख पद पर हाल ही में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी को। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है कुल 6 उत्पाद को। नीचे लिखा हुआ है तिरंगा बर्फी, धुलुआ मूर्ति हो गया, और थारू कढ़ाई बेंत हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके नाम लिखे हैं। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर हो गया इस समय जीआई टैग के मामलों में, और तमिलनाडु नंबर 2 पर है। जीआई टैग की बात करेंगे तो 1999 का एक्ट है, 2003 में इम्प्लीमेंट हुआ था, और 4 में पहली बार वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग चाय को ये दिया गया था। हाल ही में स्काई ट्रैक्स के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ पुरस्कार से किसे दिया गया है? तो जीएमआर हैदराबाद एयरपोर्ट है, इसको दिया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने राजीव गौबा की अध्यक्षता में किसके लिए एक समिति का गठन किया है? तो LGBTQ+ के लिए किया गया है। राजीव गौबा कौन है? तो ये होम सेक्रेटरी हैं। हाल ही में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो आबू धाबी में। और भारत किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप अभी देने वाला है? तो फिलीपींस को। हाल ही में हवासल 1 RA 3rd सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो किया नॉर्थ कोरिया ने। नॉर्थ कोरिया की बात करेंगे तो करेंसी वहाँ की है वान, और कैपिटल है वहाँ की प्योंगचांग। भारत के पास जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसका क्या नाम है? तो ब्रह्मोस है। हाल ही में किसने अपना नया लोगो लॉन्च किया है? तो ये डीडी न्यूज ने किया है। पहले ये था और अब ये हो गया है। हाल ही में किसे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने तकनीकी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो जेसन विलकॉक्स को। और राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 21 अप्रैल को। 2023-24 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात राज्य कौन सा रहा है? तो यह रहा तमिलनाडु पहले स्थान पर। सेकंड स्थान पर रहा है उत्तर प्रदेश। हाल ही में यूएसए ने किस देश को यूएनओ का पूर्ण सदस्य बनने वाले प्रस्ताव पर वीटो कर दिया है? तो फिलिस्तीन देश के ऊपर। यूएनओ की बात करेंगे, इसका फॉर्मेशन हुआ 24 अक्टूबर 1945 होगा यहाँ पे 1945 को, और हेडक्वार्टर इसका है न्यूयॉर्क मैनहट्टन आइलैंड पर। वर्तमान मेंबर कंट्री इसमें कितनी है? तो 193। लेटेस्ट देश कौन सा ऐड हुआ था? साउथ सूडान। इसमें परमानेंट मेंबर कितने हैं अगर ये पूछा जाए तो 5 हैं। यूएसए है, चाइना है, रसिया है, फ्रांस और यूके हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में कौन सा युद्ध अभ्यास किया है? तो पूर्वी लहर नाम है। हाल ही में भगवान महावीर के 25-50वें निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने। और एनएसजी के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो बने हैं नलिन प्रभात। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार को हाल ही में किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है मोहम्मद सलेम ने। तो यहाँ पर एक महिला बैठी हुई है अपने पति के लाश के लेकर के, इसी फोटो को खींचने के लिए मोहम्मद सलेम ये हैं, इनको यह अवार्ड दिया गया है। और कुछ रिवाइज करते हैं, जैसे 2024 का एबल पुरस्कार जो कि मैथ के फील्ड में मिलता है, किसको मिला? तो मिशेल टेलाग्रैंड को मिला। नीदरलैंड का इरास्मस पुरस्कार 2024 वाला किसे मिला? तो अमिताभ घोष को मिला है ये। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे मिला? तो नीता अंबानी को। रिकेन यामामोटो कौन सा अवार्ड मिला? तो पृथ्वीजिगर पुरस्कार इनको मिला 2024 का। भारत को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार भी मिला इस बार। और मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता? तो क्रिस्टीना प्लिसकोवा ने जीता। हाल ही में पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार का इसका थीम रहा है प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक। पहला अर्थ समिट कब हुआ था? तो 1992 में ब्राज़ील के रियो में। हाल ही में अनुमानित आई UNFPA की जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत की अनुमानित जनसंख्या कितनी है? तो 144 करोड़। ये अप्रॉक्स है। आपको ध्यान ये रखना है कि इसके साथ ही भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है, और सेकंड पे कौन है? तो वो है चाइना। किस देश में बाघ की नई प्रजाति खोजी गई है? तो ये ब्राज़ील में। किस देश ने एक सप्ताह में 4 दिवसीय कार्य व्यवस्था को लागू करने की घोषणा की है? सिंगापुर ने किया है। यहाँ पर एक वीक में अब सिर्फ 4 दिन काम करने की जरूरत है। आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाले 89 नंबर का देश कौन सा बना है? तो
तो स्लोवेनिया बना है। आर्टेमिस मिशन क्या होता है? तो ये नासा का मिशन है जो कि चांद पर ह्यूमन को भेजने वाला है। इसमें टोटल मेंबर अब तक 39 हो चुके हैं। भारत भी शामिल हो चुका है, इसमें 27 नंबर पे शामिल हुआ था। हाल ही में ग्रेट निकोबार की किस जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया है? तो सोमपेन नाम की जनजाति है। हाल ही में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किस हवाई अड्डे ने जीत लिया है? तो हमाद ने जीता है। ये कहाँ का है? तो कतर का है। और सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट की बात करेंगे तो अमेरिका का अटलांटा रहा है। और भारत में कौन है इस रैंकिंग में? तो 10th नंबर पर है दिल्ली का इंदिरा गांधी। हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीत लिया है? तो डी गुकेश ने जीता है। हाल ही में सिट्रोएन इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। सिट्रोएन इंडिया क्या है? ये कार कंपनी है। और आप लोग कमेंट में बताइए कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में कौन सा युद्धाभ्यास किया है? इसका जवाब छापिए कमेंट में।